आज हम सूरदास की तीसरी पंक्ति पे आ गए हैं। 2 पंक्तियां आप पढ़ चुके हैं, उनके 2 पद को पढ़ चुके हैं आप लोग। तो आज हम तीसरे पद को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो पद की लाइनें हैं उन्हें पढ़ेंगे। हमरो हरि हारिल की लकरी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐस्यो, ज्यों करई ककरी, सु तो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी न करी, यह तो सूर तिनहि ले सौंप्यो, जिनके मन चकरी। ये आपकी सूरदास द्वारा रचित पद की तीसरी लाइन है। तो वही चीज़ कि सबसे पहले हम इसका परिचय देंगे। परिचय मैं आपको 2 बार बता चुकी हूँ, जिसे संदर्भ कहते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। तो इसके प्रसंग पे आते हैं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित सूरदास के पदों से लिया गया है, जिसमें गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अपार प्रेम था। या मतलब बताया गया है कि इस पंक्ति में बताया गया है, या फिर संपूर्ण ये जो आपकी पंक्तियां हैं वो भ्रमर गीत सार से ली गई हैं। तो संपूर्ण भ्रमर गीत सार में जो कि क्या बताया गया है कि वह श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी। उन्हीं के अलग होने पर उन्हें यह दुख उत्पन्न हुआ था। श्री कृष्ण को जब मथुरा जाना पड़ा, तब उन्होंने अपने सखा उद्धव के निर्गुण ज्ञान पर सगुण ज्ञान की विजय के लिए उन्हें गोपियों के पास भेजा था, जो कि मैं आपको बाकी की 2 पदों में बता चुकी हूँ कि उद्धव को अपने ज्ञान पे अहंकार था, वो निर्गुण के उपासक थे। तो उन्हें इस चीज़ का घमंड था कि मुझे तो मैं इस संसार के दोषों से दूर हूँ, किंतु उनका जो घमंड था वही सबसे बड़ा दोष था। तो उनके इसी दोष को दूर करने के लिए कि नहीं, सगुण जो हैं वो सर्वव्यापी हैं, तो उनके इसी दोष को दूर करने के लिए उन्होंने ये गोपियों के पास उद्धव को भेजा था। गोपियों ने उद्धव के निर्गुण ज्ञान को सुनकर उसे अस्वीकार किया। मतलब कि जब उद्धव उनसे बोलते हैं कि आप योग ज्ञान करिए, आप योग साधना करिए, ब्रह्मचारी व्रत धारण करिए, मृगछाल पहनिए, रुद्राक्ष की माला धारण करिए, शरीर पे भस्म लगाइए, गेरुआ वस्त्र पहन के आप ये एक साधु की भांति इधर उधर भजन करिए, क्या बोलते हैं, उनका प्रचार प्रसार करिए। तो जो गोपियाँ रहती हैं वो उद्धव के इस ज्ञान को अस्वीकार कर देती हैं और स्पष्ट रूप से कह देती हैं कि उनका प्रेम तो केवल श्री कृष्ण के लिए ही है। उनका जो प्रेम है वो अस्थिर नहीं है, अर्थात कि वो स्थिरता को लिए हुए है। कहने का मीन्स यहाँ पे ये है कि कभी कभी हमारा जो मन होता है वो चंचल होता है। आज हमें यह चीज़ पसंद आती है तो अगले ही क्षण वह चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। लेकिन यहाँ जो गोपियाँ हैं उनका मन एकदम स्थिर था। वह श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती थी, उनका हृदय, उनका स्नेह श्री कृष्ण से कुछ इस प्रकार था कि वह किसी भी बहकावे में नहीं आती थी। अर्थात जो उनका प्रेम था वह चंचल नहीं था, बल्कि बहुत ही स्थिर था, प्रगाढ़ था। उसमें किसी प्रकार का कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकता था, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव होता है कि उनके मन में चंचलता होती है। लेकिन यहाँ जो गोपियाँ थी, क्यों उनका मन स्थिर था, मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो गोपियाँ थी वह साधारण गोपियाँ नहीं, बल्कि एक ऋषि मुनि थी। अगले जन्म में जो ऋषि मुनि थे, जब उन्हें यह पता चला कि श्री कृष्ण धरती पे कृष्णावतार लेने को है, तो वो तपस्या करते हैं और श्री कृष्ण अर्थात जो विष्णु जी के अवतार हैं उनसे यह वर मांगते हैं कि हे नारायण, जब आपका श्री कृष्ण अवतार होगा तो हमें आपका सानिध्य प्राप्त हो, और वह सानिध्य हमें गोपियों के माध्यम से ही प्राप्त हो। तो भगवान विष्णु ने उन्हें यह वरदान दिया था, इसीलिए उनका मन स्थिर था, क्योंकि एक सामान्य मनुष्य का मन स्थिर नहीं हो सकता। तो वो जो गोपियाँ थी वह एक तपस्वी थे, इसीलिए यहाँ बताया गया है कि जो उनका श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था, क्योंकि वह श्री कृष्ण के अनन्य भक्त रह चुके थे, इसीलिए उनका मन स्थिर था, किसी तरह की उनके मन में चंचलता नहीं थी।